दिल्ली शहर में जहाँ हर इंसान अपने ख्वाबों की तलाश में दौड़ता है, वही अदिति अपने छोटे से कैफे ख्वाबों की गली में अपने सपनों को सजाने का प्रयास कर रही थी। वह कैफे की मालिक नहीं थी, लेकिन इसे उसने अपने ख्वाबों की तरह सजाया था। हर सुबह वह सबसे पहले कैफे पहुंचती, सुगंधित कॉफी तैयार करती और दिन भर ग्राहकों के साथ मुस्कुराहट बांटती। अदिति मध्यम वर्गीय परिवार की एक साधारण लड़की थी। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। माँ सिलाई का काम करती थी और अदिति ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम कर परिवार को सहारा दिया, लेकिन उसने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। अदिति ने कैफे का एक कोना सजा कर रखा था। तभी दरवाजा खुला और एक अजनबी अंदर दाखिल हुआ। उसके गीले बाल और उसके हाथ में पकड़ा लैपटॉप उसे बाकी ग्राहकों से अलग बना रहा था। क्या ले आए आपके लिए? अदिति ने पूछा। एक ब्लैक कॉफी, उसने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। कुछ ही दिनों में वह अजनबी रोज कैफे आने लगा। वह हमेशा कोने के उसी टेबल पर बैठता। अदिति को जिज्ञासा होने लगी कि वह कौन है। एक दिन अदिति ने हिम्मत जुटाई और उसके टेबल पर पहुंच गई। आप रोज यहाँ आते हैं, कोई खास वजह? उसने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ की शांति और आपकी बनाई कॉफी। कबीर और अदिति के बीच बातचीत शुरू हो गई। कबीर ने बताया कि वह एक लेखक है और अपनी एक नई किताब पर काम कर रहा है। अदिति ने भी अपने सपनों और संघर्षों के बारे में साझा किया। कबीर और अदिति के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों कैफे के बंद होने के बाद भी बैठकर घंटों बातें करती, लेकिन कबीर के चेहरे पर अक्सर एक उदासी झलकती थी। वह अपने अतीत के बारे में बात करने से बचता था। वह शाम अदिति के लिए सामान्य नहीं थी। कैफे के बंद होने का समय हो चुका था। जब वह सफाई करने लगी तो उसे कबीर की टेबल पर एक भूरे रंग की चमड़े की डायरी पड़ी हुई दिखी। कबीर इसे भूल गए होंगे, अदिति ने बुदबुदाया। डायरी हाथ में लेते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी रहस्य के पन्ने उसके सामने खुलने वाले हैं। उसने सोचा कि इसे वापस देने से पहले थोड़ी झलक देखनी चाहिए। डायरी खोलते ही पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जिंदगी कभी कभी वह छीन लेती है जिसके बिना जीना नामुमकिन लगता है। अदिति के हाथ कांपने लगे। उसने अगले कुछ पन्नों को पढ़ा। वहां छोटे छोटे वाक्यों में गहरे भाव छुपे थे। अन्विता, तुम मेरी धड़कन थी। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मैं हर दिन तुम्हें महसूस करता हूँ, लेकिन तुम अब यहाँ नहीं हो। हर पन्ने पर दर्द की कहानियां थी। कहीं कविताएं थी तो कहीं अधूरी गजलें, और हर गजल में एक नाम बार बार आता था, अन्विता। अदिति पूरी रात सो नहीं सकी। वह सोचती रही, यह अन्विता कौन है? कबीर के जीवन में इतनी अहमियत क्यों रखती है? क्या यह उसकी प्रेमिका थी? अगले दिन जब कबीर कैफे आया तो अदिति ने डायरी उसे वापस दे दी। कबीर, यह आपकी डायरी, आप भूल गए थे। कबीर ने डायरी को हाथ में लिया और कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में उदासी और गहराई थी। शुक्रिया, वह केवल इतना ही कह सका। अदिति ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और पूछा, कबीर, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो, कबीर ने सिर झुकाकर कहा। यह अन्विता कौन है? कबीर ने गहरी सांस ली और जवाब देना शुरू किया। अन्विता मेरी मंगेतर थी। हम कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते थे। वह मेरे लिए सब कुछ थी, मेरी प्रेरणा, मेरी खुशी, मेरा हर सपना। हम शादी करने वाले थे, लेकिन एक दिन वह मेरे सामने सड़क हादसे में चली गई। मैंने उसे अपनी बाहों में दम तोड़ते देखा। कबीर की आवाज टूटने लगी
उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। उस हादसे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने लिखना छोड़ दिया था, जीना छोड़ दिया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसकी यादों को शब्दों में कैद करके शायद मैं उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकूं। अदिति की आंखें भर आई। वह कुछ देर तक चुप रही। उसने महसूस किया कि कबीर ने अपने दर्द को कभी किसी के साथ साझा नहीं किया था। कबीर, उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे दर्द को कम कर सकती हूँ या नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह दर्द तुम्हारे दिल को जकड़े हुए है। तुम्हें इससे बाहर आना होगा। कैसे? कबीर ने निराशा से पूछा। शायद तुम्हारी अधूरी कहानी को पूरा करके, अदिति ने जवाब दिया। अदिति ने कबीर को उसकी किताब पूरी करने की सलाह दी। उसने कहा कि अन्विता की यादों को एक खूबसूरत कहानी में ढालना उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। कबीर ने अदिति की बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में एक डर था। क्या वह अपने अतीत को कागज पर उतार पाएगा? उस रात अदिति ने खुद से एक वादा किया। उसने तय किया कि वह कबीर को उसके अतीत के दर्द से उबारने में उसकी मदद करेगी। अदिति को एहसास हुआ कि वह कबीर से प्यार करने लगी है, लेकिन वह यह सोचकर डरती थी कि कहीं वह कबीर के अतीत की परछाइयों में खो न जाए। एक शाम उसने कबीर से कहा, क्या आप अपने अतीत से आगे बढ़ सकते हैं? कबीर ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद तुम मेरे जख्मों का मरहम बन सकती हो। अदिति ने कबीर को उसके दर्द से उबारने की ठानी। उसने उसे अपनी किताब पूरी करने में मदद की और खुद भी अपनी बेकरी के सपने को साकार करने के लिए कदम बढ़ाए। कबीर की किताब पूरी हो गई और वह बेस्ट सेलर बनी। अदिति ने अपनी बेकरी शुरू की और कबीर ने उसके लिए एक खूबसूरत कविता लिखी। अंततः कबीर और अदिति ने अपने अपने दर्द को पीछे छोड़ते हुए एक नई जिंदगी शुरू की।